तो बच्चों यहाँ पर हम क्लास 12th केमिस्ट्री में अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कि नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है भाई। ठीक है, तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में हमने यहाँ पर एमिनो को पढ़ना है भाई। ठीक है, तो एमीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो हैं जिनको हमने हमारे सिलेबस में जिसको हमने पढ़ना है वो है एमीन। ठीक है, तो एमिनो की अगर हम बात करें तो एमिनो को साधारण रूप से हम व्यक्त करते हैं RNH2 द्वारा। जो एमीन होते हैं साधारण रूप से RNH2 द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, या इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, RNH2 होता है। ठीक है, तो कोई भी यौगिक आप लोगों को दिखेगा जो कि RNH2 के लिए जिसका हम यूज कर पाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, एमीन कहेंगे। ठीक है, अब एमीन हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनका अगर प्रकार देखें तो दो प्रकार के एमीन हमारे पास उपलब्ध होते हैं। पहले प्रकार के जो एमीन हैं इनको हम बोलते हैं एलिफेटिक एमीन, और दूसरे प्रकार के जो एमीन हैं वो है एरोमेटिक एमीन। ठीक है, तो एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं, एलिफेटिक एमीन जहाँ पर हमारा जो आर है, आर अगर हमारे यहाँ पर कार्बन चेन द्वारा, ठीक है, या एल्किल समूह द्वारा, अगर आर की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू अगर हम रख लें एल्किल समूह CH3 C2H5 इसके अलावा C3H7, ठीक है, तो कितनी भी लंबी हमारी कार्बन चेन हो सकती है भाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जो हमारा सामान्य सूत्र है एमीनों का, उसमें आर की जगह हम अगर हम विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह को रखते हैं तो जो एमीन हमारे बनते हैं वो एमीन क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ एलिफेटिक एमीन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमारा है आर की जगह CH3 रख लो तो CH3NH2। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आर की जगह C2H5 रखेंगे तो हम लिख सकते हैं C2H5NH2। ठीक है, अगर C3H7 रख लेंगे तो C3H7NH2। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के एलिफेटिक एमीन हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन हमारे ऐसे एमीन होते हैं जिसमें कि एरोमेटिक एमीन, चलो एरोमेटिक एमीन। ठीक है, तो एरोमेटिक एमीन ऐसे एमीन होंगे जहाँ पर कि आर की जगह हमारा क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी। अगर आर के स्थान पर हम बेंजीन रिंग रख देते हैं तो जो एमीन हमारा बनेगा वो एमीन हमारा क्या कहलाएगा, एरोमेटिक एमीन कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के जो एमीन होते हैं वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित रहते हैं भाई। ठीक है, एलिफेटिक अमीन को भी हम कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में। इधर हम एलिफेटिक पढ़ेंगे, इधर एरोमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक, ठीक है, तो एलिफेटिक अमीन में हमने कहा कि अगर हम आर की वैल्यू, जो हमारा सामान्य सूत्र है अमीनों का, उसमें अगर आर की वैल्यू हम एल्किल समूह रखें या कार्बन चेन रखें, ठीक है, तो जो एमीन हमारे होंगे वो क्या कहलाएंगे, एलिफेटिक एमीन कहलाएंगे। ठीक है, तो आर के स्थान पर यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के एल्किल समूहों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एलिफेटिक एमीन हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे एलिफेटिक एमीन भी 3 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, इसमें हमारे प्राथमिक एमीन होते हैं, प्राथमिक एरोमेटिक एलिफेटिक एमीन, द्वितीयक और इसके अलावा तृतीयक। 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक एमीन क्या होंगे, देखो प्राथमिक एमीन हमारे ऐसे एलिफेटिक एमीन होंगे जो कि हमारे सामान्य रूप से जिनको हम ऐसे लिखें भाई। ठीक है, एक एल्किल, या हम ये कह सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन परमाणु पर जो हमारे एमीन हैं, एलिफेटिक एमीन हैं, उनमें अगर नाइट्रोजन परमाणु पर एक एल्किल समूह होता है, एक एल्किल समूह अगर उपस्थित होगा, जैसे ये है CH3NH2 या C2H5NH2, तो अगर नाइट्रोजन पर एक एल्किल समूह उपस्थित होता है, ठीक है, तो ऐसे जो एलिफेटिक एमीन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक एमीन बोलेंगे। तो ये प्राथमिक एमीन हमारे कहलाएंगे। ठीक है, ऐसी द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन में क्या होता है, देखो द्वितीयक एमीन में जो नाइट्रोजन होता है, एमीनों का जो नाइट्रोजन होता है उस पर 2 एल्किल समूह होते हैं भाई। ये एक एल्किल समूह हमने ये जोड़ा, दूसरा एल्किल समूह हमने ये जोड़ा। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमारा एक एल्किल समूह की जगह CH3 रख लो NH, और दूसरी की जगह CH3 रख लो, तो ये भी हमारा एक एलिफेटिक एमीन बना, जो कि क्या होगा, द्वितीयक एलिफेटिक एमीन होगा। ठीक है, तो अगर एक एल्किल समूह है नाइट्रोजन पर तो प्राथमिक, 2 एल्किल समूह है तो द्वितीयक। और ऐसे ही अगर जो एमीन है हमारा एलिफेटिक एमीन है, अगर उसमें नाइट्रोजन पर 3 एल्किल समूह रहते हैं, जैसे ये है, इसमें नाइट्रोजन पर कितने एल्किल समूह है, 3 एल्किल समूह है, तो ये हमारा कैसा एमीन कहलाएगा, तृतीयक एलिफेटिक एमीन कहलाएगा। ठीक है, तो एल्किल समूह की वैल्यू रख सकते हैं, CH3 है N CH3, यहाँ पर भी CH3 रख लो। ठीक है, तो ये हमारा कैसा एलिफेटिक एमीन बना, तृतीयक एलिफेटिक एमीन बना। तो यहाँ पर हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के लिए नाइट्रोजन को कंसीडर करना है भाई। तो नाइट्रोजन पर अगर एक एल्किल समूह है,
ठीक है। तो प्राथमिक अगर नाइट्रोजन पर 2 एल्किल समूह जुड़े हैं तो द्वितीयक, और अगर नाइट्रोजन पर 3 एल्किल समूह जुड़े हैं तो तृतीयक, ठीक है। और ये एल्किल समूह एक जैसी भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें एक तृतीयक एमीन है, यहाँ पर तीनों प्रकार के जो हमारे तीनों प्रकार के जो एल्किल समूह हैं वो एक जैसे हैं भाई, मैथिल समूह है। तीनों में नाइट्रोजन पर जो एल्किल समूह जुड़ा है वो कौन सा है, मैथिल है, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये भी तृतीयक कहलाएगा। देखो CH3 C2H5 और इसके अलावा C3H7, तो ये भी तृतीयक है। इसमें भी देखो नाइट्रोजन परमाणु है, इस पर एल्किल समूह की संख्या 1, 2 और 3, ठीक है। तो कैसा एमीन है, तृतीयक एलिफेटिक एमीन है, ठीक है। तो सेम भी एल्किल समूह हो सकते हैं, अलग अलग एल्किल समूह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो एलिफेटिक एमीन होते हैं, एलिफेटिक एमीनों को हमने 3 भागों में बांटा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्या है, ऐसे एमीन जिनमें कि नाइट्रोजन परमाणु पर, एमीनों के नाइट्रोजन परमाणु पर एक एल्किल समूह होता है तो उनको हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह यहाँ पर जोड़ दो आप लोग NH2 के साथ तो हमारे प्राथमिक एल्किल समूह बन जाएंगे भाई, ठीक है। तो ऐसे हमारे द्वितीयक एमीनों में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर 2 एल्किल समूह होंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन की संख्या केवल एक ही होगी यहाँ पर, ठीक है। जबकि तृतीयक हमारे जो एमीन होते हैं, एलिफेटिक एमीन होते हैं, उनमें नाइट्रोजन पर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। तो एक एल्किल समूह 2, 3, ठीक है। तो तृतीयक हमारे एलिफेटिक एमीन हो जाएंगे। ऐसी अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक भी हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एरोमेटिक एमीन होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, देखो अगर हमारे एमीनों के, एरोमेटिक एमीनों में नाइट्रोजन पर एक बेंजीन रिंग जुड़ी है तो प्राथमिक, ठीक है। ऐसी नाइट्रोजन पर, इस नाइट्रोजन पर 2 बेंजीन रिंग जोड़ दो भाई, एक बेंजीन रिंग ये जुड़ी हमारी, दूसरी बेंजीन रिंग ये जुड़ी, और एक H भी यहाँ पर रहेगा भाई, ठीक है। एक H गया, उसकी जगह क्या जुड़ा, बेंजीन रिंग जुड़ी है। देखो एक H बाहर निकाला तो एक H रहा हमारा, उसकी जगह बेंजीन रिंग जुड़ गई, ठीक है। तो अगर 2 बेंजीन रिंग है नाइट्रोजन पर तो द्वितीयक, और ऐसी अगर हमारे 3 बेंजीन रिंग होती है, नाइट्रोजन बनाओ, नाइट्रोजन पर 3 बेंजीन रिंग जोड़ दो भाई, 1, 2, 3, तो ये हमारी कैसे एमीन है, तृतीयक एरोमेटिक एमीन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये तृतीयक। एक मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो ये बनाया मैंने CH3N, यहाँ पर बेंजीन रिंग जोड़ा और यहाँ पर हमने H लिखा, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा एक एमीन बना है। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा एक द्वितीयक एमीन होगा भाई, और इसको भी हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एरोमेटिक एमीन कहेंगे। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर एक जगह तो एल्किल समूह जुड़ा है, लेकिन दूसरी जगह हमारा क्या जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है, ठीक है। तो बेंजीन अगर जुड़ जाए, अगर बेंजीन किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर बेंजीन रिंग जुड़ जाती है तो एरोमेटिक यौगिक हो जाता है। वो कैसा यौगिक हो जाता है, एरोमेटिक यौगिक होता है भाई, ठीक है। तो बेंजीन रिंग वाले यौगिक एरोमेटिक कहलाते हैं, जबकि कार्बन चेन वाले क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा एमीनों में एक बेंजीन रिंग भी है तो वो भी क्या बन जाएगा, एरोमेटिक एमीन ही बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक एमीन होगा, और एरोमेटिक में भी ये द्वितीयक होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर एक और तो बेंजीन रिंग है, लेकिन दूसरी ओर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन के एल्किल समूह है, ठीक है। तो दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं भाई यहाँ पर, तो ये भी हमारा द्वितीयक एरोमेटिक एमीन होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि एमीन है क्या, और इसके अलावा जो एलिफेटिक एमीन है, और इसके अलावा एलिफेटिक एमीन है ये क्या है, और इसके अलावा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो एलिफेटिक एमीन होते हैं और एरोमेटिक एमीन होते हैं वो कैसे प्राप्त हमको होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से फर्स्ट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो एमीन हमने देखे थे, अमीन हमारे एक प्रकार के नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है भाई। देखो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये यहाँ पर हमारा R किसको प्रदर्शित कर रहा है, कार्बन चेन को प्रदर्शित कर रहा है भाई, ठीक है। तो नाइट्रोजन युक्त हमारे ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र RNH2 होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एमीन उनको कहा जाता है, ठीक है। एमीन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन, ठीक है। एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं, ऐसे एमीन जिनमें कि R की वैल्यू, जो हमारा R है, R की वैल्यू अगर हम कार्बन चेन रख लें या विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह रख लें तो ऐसे एमीन हमारे क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। तो एल्किल समूह रख दो यहाँ पर R की जगह तो एलिफेटिक एमीन बन जाएंगे भाई, ठीक है, या कार्बन चेन रख लो यहाँ पर, ठीक है, तो एलिफेटिक एमीन बन जाएंगे, ठीक है। ऐसी अगर हम इस R की वैल्यू बेंजीन रिंग रखते हैं तो जो एमीन हमारा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एमीन, ठीक है। तो अगर बेंजीन रिंग की उपस्थिति एरोमेटिक कहलाती है भाई, और कार्बन चेन की उपस्थिति एलिफेटिक कहलाती है। तो एलिफेटिक यौगिक कार्बन चेन वाले, और एरोमेटिक जो हमारे यौगिक होंगे वो क्या होंगे, बेंजीन रिंग वाले होंगे, ठीक है। तो R की जगह अगर हम बेंजीन रिंग रखेंगे तो एमीन क्या बनेगा, एरोमेटिक एमीन बनेगा, ठीक है। अब हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एमीनों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित किया। और कैसे विभाजित करना है, देखो सामान्य सूत्र तो हमारा RNH2 था भाई, ठीक है। अब अगर इस नाइट्रोजन पर
इस नाइट्रोजन पर, एमीन के नाइट्रोजन पर अगर एक एल्किल समूह जुड़ा होता है तो प्राथमिक एमीन उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये है, नाइट्रोजन है, एक एल्किल समूह जुड़ा है, नाइट्रोजन है, एक एल्किल समूह जुड़ा है, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन पर, एमीनों के नाइट्रोजन पर एक एल्किल समूह उपस्थित हो तो ऐसे एमीन क्या कहलाते हैं? प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। ऐसी द्वितीयक एमीन, अगर नाइट्रोजन परमाणु पर दो एल्किल समूह जुड़े रहते हैं, ठीक है, दोनों एल्किल समूह सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ऐसे एमीन क्या कहलाते हैं? द्वितीयक कहलाते हैं। और ऐसे अगर एमीनों के नाइट्रोजन पर तीन एल्किल समूह जुड़े रहेंगे तो हमारे यहाँ पर जो एमीन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? तृतीयक एमीन उनको हम कहेंगे, ठीक है। ऐसी एरोमेटिक में भी है। एरोमेटिक में भी अगर एरोमेटिक एमीनों के नाइट्रोजन में एक बेंजीन रिंग जुड़ी है, ठीक है, तो उसको हम प्राथमिक बोलेंगे। अगर हमारे दो बेंजीन रिंग जुड़ी हैं तो उस समय हम उसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक एरोमेटिक अमीन, ठीक है। इसके अलावा अगर एक बेंजीन रिंग जुड़ी हो और एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा हो तो ये भी हमारा द्वितीयक एरोमेटिक अमीन कहलाएगा, ठीक है। एक बेंजीन रिंग भी अगर हमारे अमीन में दिखती है तो एरोमेटिक बन जाता है भाई, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये कैसा हुआ? द्वितीयक एरोमेटिक अमीन, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारा नाइट्रोजन पर तीन बेंजीन रिंग जुड़े हों, ठीक है, तो कैसा एरोमेटिक अमीन बनेगा? तृतीयक एरोमेटिक अमीन, ठीक है। या अगर हमारा देखो एक अन्य यौगिक में बनाता हूँ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर एक बेंजीन रिंग जुड़ी है और दो हमारे एल्किल समूह जुड़े हैं ये, ठीक है, तो ये भी हमारा बेंजीन रिंग होने के कारण एरोमेटिक अमीन बन गया, ठीक है। और एरोमेटिक अमीन में भी ये भी क्या कहलाएगा? तृतीयक एरोमेटिक अमीन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एरोमेटिक अमीन, ठीक है। अब इसके बाद एमीनों का IUPAC नामांकन, एमीनों का IUPAC नामांकन, ठीक है। तो एमीनों का IUPAC नामांकन हम कैसे करते हैं? देखो सिंपली, जब हमारे एक एमीन है CH3CH2NH2, ठीक है, हम जानते हैं कि एमीन का उपयोग जब हम सफिक्स के रूप में करते हैं, सफिक्स, तो हम किसका यूज करते हैं? इसमें एमीन लिख लेते हैं भाई, नाम लिखते समय। और जब इसका यूज प्रफिक्स के रूप में होता है तो उस समय हम इसके क्या लिखते हैं? एमीनो लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखो एक यौगिक है, ये है भाई CH3CH2NH2, ठीक है। अब हम इसका नामांकन कैसे करें? देखो इसमें एक ही समूह जुड़ा है, तो जब हमारे सिंगल समूह जुड़ा रहता है तो उसको हम हमेशा क्या लिखते हैं? सफिक्स नेम उसका लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा नाम लिखते समय वर्ड रूट आएगा पहले, प्लस उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद आएगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो वर्ड रूट में कार्बन की संख्या हम देखते हैं, तो कार्बन यहाँ से हम काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर से समूह नज़दीक है, तो 1 2 दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिख लेते हैं? 8 लिखते हैं भाई, ठीक है। और सिंगल बॉन्डेड है कार्बन, तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। तो वर्ड रूट हो गया 8, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, ठीक है। और NH2 के लिए क्या लिखते हैं हम? सेकेंडरी सफिक्स के रूप में एमीन, ठीक है। तो अगर हम इनको मिला दें तो क्या हो जाएगा? इथेन 1 एमीन, ठीक है। पहली पोजीशन पे है तो 1 का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हमने ये लिखना है, देखो CH3CHOH CH2NH2, ठीक है, ये दूसरा यौगिक है हमारा, ठीक है। इसमें हम कार्बन कहाँ से काउंट करें भाई? तो कार्बन तो पीछे से काउंट होगा क्योंकि यहाँ से समूह नज़दीक है, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, तो 3 कार्बन है। अब इस यौगिक में देखो इसमें दो समूह जुड़ चुके हैं, एक तो हमारा एमीन वाला है, दूसरा हाइड्रोक्सी समूह है या एल्कोहल वाला है। एमीन वाला समूह, एल्कोहल वाला समूह। अब हम क्या करते हैं? जब हमारे दो या दो से अधिक हमारे हायर ग्रुप जुड़ जाते हैं, आपको IUPAC नामांकन में भी बताया था कि जब दो या दो से अधिक हायर ग्रुप हमारे जुड़ जाते हैं तो इस समय हम प्योरिटी देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। जो बड़ा होता है उसका हम सफिक्स नेम लिखते हैं, जो छोटा होता है उसका हम प्रफिक्स नेम लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो बड़ा कौन है? बड़ा हमारा OH है भाई, तो OH का कौन सा नाम लिखेंगे हम? जो इसका सफिक्स नेम है। और इसके अलावा इसका कौन सा नाम लिखेंगे? जो इसका प्रफिक्स वाला नेम है, ठीक है। तो लिख लो, अब हमारा यहाँ पर जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? प्रफिक्स, सबसे पहले हमारा प्रफिक्स नेम आता है, प्लस उसके बाद वर्ड रूट, प्लस प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में हमारा क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स। तो इस रूल का यहाँ पर यूज करना है भाई, ठीक है। तो देखो हाँ, तो प्रफिक्स नेम हम इसका लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा लोअर ग्रुप है अभी। तो NH2 जब होता है तो
प्रफिक्स में इसका नाम क्या होता है, एमिनो होता है। जब सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा तो एमीन, और जब प्रफिक्स के रूप में लिखा जाएगा तो अमीनो। तो नाम क्या होगा इसका, पहली पोजीशन पे है तो 1 एमिनो, 1 एमिनो। तो प्रफिक्स नेम हमने लिख लिया। फिर वर्ड रूट आएगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है और सभी सिंगल बॉन्ड है, तो वर्ड रूट आएगा प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। और इसके अलावा सिंगल बॉन्डेड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इसको हम साथ मिला के लिख लेते हैं प्रोपेन, ठीक है। और इसके अलावा सेकेंडरी सफिक्स हमारे यहाँ पर ओ एच को हम क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। और इसके अलावा दूसरी पोजीशन इसकी है तो दूसरी पोजीशन देते हैं और इसके अलावा ऑल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब ये नाम आप लोगों को कराए थे तो इनको एक बार देख लेना भाई, ठीक है, सही से इनको देख लेना क्योंकि ये पूछे जाते हैं नेम। अब इसके बाद देखो हाँ, ये तो हमने केवल प्राइमरी, ये भी हमारा प्राइमरी अमीन था एक प्रकार का, ये भी प्राइमरी अमीन था भाई, ठीक है। अब अगर हम कुछ द्वितीयक अमीन का नाम लिखते हैं, जैसे एक अमीन हमारा है CH3N CH3H, ये हमारे द्वितीयक अमीन है। देखो इसमें एक एल्किल समूह ये है, एक एल्किल समूह ये है, ठीक है। तो जब द्वितीयक अमीन हमारे होते हैं या जब तृतीयक अमीन होते हैं तो उनका नाम हम कैसे लिखते हैं भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो उस समय देखो कार्बन को अगर हम काउंट करेंगे या तो ये वाले कार्बन को काउंट करेंगे या तो इसको काउंट करेंगे भाई। वर्ड रूट, कार्बन को का प्रयोग हम वर्ड रूट के रूप में करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो हमारी कार्बन चेन तो बन नहीं रही है, बीच में कार्बन चेन नाइट्रोजन से ब्रेक हो रही है, तो वर्ड रूट के रूप में हम या तो इस कार्बन को लेंगे या तो इस कार्बन को लेंगे। चलो हम ये वाले कार्बन को सिलेक्ट कर लेते हैं वर्ड रूट के लिए, ठीक है। अब चूंकि हमने इस कार्बन को सिलेक्ट किया है, ये कार्बन हमारा इंक्लूड नहीं हुआ है, तो इसको हम किस रूप में लिखते हैं, एल्किल समूह के रूप में लिखते हैं भाई। CH3 हम जानते हैं कि CH3 हमारा एल्किल समूह को व्यक्त करता है और इसका नाम मेथिल हम लिखते हैं भाई। और हमेशा एल्किल समूह का नाम आगे लिखा जाता है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इस कार्बन को तो हम वर्ड रूट के रूप में लिखेंगे, जबकि ये वाला जो कार्बन है या जो CH3 है ये हमारा एल्किल समूह के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसका नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं इसका नाम N मेथिल, N मेथिल। देखो प्रफिक्स, ये नाम हमारा प्रफिक्स के रूप में हमने इसका नाम लिखना है, और ये चूंकि नाइट्रोजन पर जुड़ा है तो N का हमने प्रयोग कर लिया, तो N पर हमारा कौन सा समूह जुड़ा है, मेथिल समूह जुड़ा है, तो N मेथिल, ठीक है। प्रफिक्स नेम हमने लिख लिया। अब वर्ड रूट लिखो इसमें भी, तो वर्ड रूट हमारा क्या हो जाएगा, एक कार्बन है और सिंगल बॉन्डेड है, तो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा मिथेन, 1 मेथिल मिथेन। और इसके अलावा NH के लिए हम क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे, या 1 एमीन इसको लिख लो या एमीन लिख लो, एमीन, ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो एक अन्य का नाम हम लिखते हैं CH3NH और इसके अलावा C2H5, ठीक है। तो इसका नाम हमने लिखना है। अब इसमें देखो यहाँ पर भी हमारा सेकेंडरी है भाई, द्वितीयक अमीन है, ठीक है। तो इसमें भी नाम लिखते समय कार्बन चेन तो हमारी ऐसी बनेगी नहीं, ठीक है। कार्बन या तो इसको हमको लेना होगा या तो ये कार्बन लेना होगा। अब इसमें देखो C2H5 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, C2H5 को CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, देखो CH3NH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने पूरा अरेंज करके संकुचित सूत्र है भाई इसका, जबकि ये हमारा पूरा कंप्लीट सूत्र है भाई, ठीक है। तो अब जब नाम हम लिखेंगे तो इस कार्बन को लें या इस कार्बन को लें, तो हम हमेशा क्या करेंगे, ये वाले कार्बन को लेंगे। जहाँ नाम लिखते समय वर्ड रूट में वो वाला कार्बन लिखा जाता है जिसमें कि कार्बन की संख्या अधिक होती है। तो कार्बन की काउंटिंग के लिए हम निश्चित रूप से इस कार्बन को गिनेंगे। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 1, 2 पहला कार्बन या 1, 2, ठीक है। पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, या यहीं पर काउंटिंग कर सकते हो, 2 कार्बन है तो 1, 2 यहाँ पर काउंटिंग कर ली। इसको अब हम गिनेंगे नहीं क्योंकि ये नाइट्रोजन है, ठीक है। अब हमने जब कार्बन की काउंटिंग की तो इस CH3 को हमने नहीं गिना है, तो अब ये एल्किल समूह के रूप में आएगा, क्योंकि एल्किल समूह भी हमारे होते हैं, तो एल्किल समूह के रूप में ये आएगा, ठीक है। और एल्किल समूह को मैं क्या नाम लिखेंगे, इसका मेथिल लिखेंगे, ठीक है। ये हमको बता, क्योंकि नाइट्रोजन पर जुड़ा है ये, तो हम लिखते हैं इसका नाम N मेथिल। और प्रफिक्स के रूप में हमारा हमेशा एल्किल समूह का यूज होता है, तो नाइट्रोजन पर जुड़ा है तो N मेथिल हमने लिखा। फिर वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स हम प्रफिक्स हमने लिख लिया है। अब वर्ड रूट, 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्डेड है, तो हम क्या लिख रहे हैं, एथेन लिख लेते हैं। वर्ड रूट हो गया और प्राइमरी सफिक्स हमारा एन हो गया, तो एथेन हमने लिख लिया। और इसके अलावा एमीन, NH के लिए क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे इनका नामांकन किया जाता है, ठीक है। या देखो एक हमारा अन्य है, ये है भाई CH3N CH3, ठीक है। अब इसका नाम हम कैसे लिखें, इसमें भी हमको वर्ड रूट के रूप में 3 कार्बन है भाई, देखो
तो इन तीनों में से चूंकि कार्बन की संख्या सब में बराबर है, तो एक को तो वर्ड रूट के लिए ले लो, ठीक है, ये वर्ड रूट के लिए हमने ले लिया, ठीक है। अब अन्य दो हमारे क्या आ गए यहाँ पर, एल्किल समूह के रूप में आ गए हैं, ठीक है। और एल्किल समूह को हमेशा हम प्रफिक्स के रूप में लिखते हैं भाई। तो दो मेथिल समूह हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दोनों एन पर जुड़े हैं, तो एन डाई मेथिल, ठीक है, ये हमारा प्रफिक्स हो गया भाई। अब वर्ड रूट हम लिखते हैं, वर्ड रूट में हमारा एक कार्बन है और सिंगल बॉन्डेड है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिथेन, इसके अलावा 1 एमीन, ठीक है। एमीन सिंपली लिख लो या 1 एमीन लिख लो, पहली पोजीशन पे है 1 एमीन, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर नामांकन करेंगे भाई। अब एक और लिख लेते हैं, चलो C2H5N, यहाँ पर हमारा जुड़ा है C2H5 और यहाँ पर जुड़ा है हमारा CH3। तो अब यहाँ पर भी देखो भाई, ये भी एक तृतीयक एमीन है, देखो 3 एल्किल समूह है नाइट्रोजन पर, ठीक है। तो अब अगर हम इसका नाम लिखते हैं, तो नाम लिखते समय हमको क्या करना होगा, कार्बन की काउंटिंग देखनी होगी। तो कार्बन की काउंटिंग किसमें देखोगे, इसमें तो देखोगे नहीं क्योंकि इसमें एक कार्बन है, ठीक है, अधिकतम कार्बन हमको लेने पड़ते हैं। तो या तो ये कार्बन को चूज कर लो या तो इसको चूज कर लो। तो कार्बन की संख्या 1 2, इसमें हमारे 2 कार्बन जो कि वर्ड रूट के रूप में लिखेंगे, ठीक है, ये हमने वर्ड रूट के लिए सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब ये हमारे, चूंकि ये अभी हमने कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किए हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एल्किल समूह हो जाएंगे। तो CH3 को हम मेथिल के रूप में यूज करते हैं और इसको एथिल के रूप में यूज करते हैं, C2H5 को, ठीक है। तो दोनों N पर जुड़े हैं, ठीक है, और एल्किल समूह हमेशा प्रफिक्स के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। तो इनका नाम लिखते समय देखो पहले एथिल का नाम लिखेंगे, क्योंकि हम जब प्रफिक्स का नाम लिखते हैं तो हमको अल्फाबेट का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अल्फाबेट में पहला कौन सा आएगा, एथिल आएगा या मेथिल आएगा, तो निश्चित रूप से हमारा कौन आएगा, मेथिल समूह आएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा N एथिल, पहले एथिल आएगा, N एथिल, N मेथिल, ठीक है। देखो इसको हम एथिल लिखते हैं, अल्फाबेट में पहले E फॉर एथिल होता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। प्रफिक्स, दूसरा प्रफिक्स है हमारा मेथिल समूह, तो N पे ही जुड़ा है ये भी, तो N मेथिल, ठीक है। अब इसके बाद प्रफिक्स हमने लिख लिए वर्ड रूट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ड रूट हो जाएगा एथेन, ठीक है। 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, तो एथेन हमने लिख लिया और इसके अलावा 1 एमीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, नामांकन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना भाई। अब इसके बाद हमारा ये तो था हाँ एमिनो का नामांकन। अब हमारा यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की पहचान की विधियाँ हैं भाई, ठीक है, या परीक्षण है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की, ठीक है। तो इसमें परीक्षण, हमारा एक परीक्षण है जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग परीक्षण, हिंसबर्ग परीक्षण, ठीक है। तो हम जानते हैं प्राथमिक एमीन में नाइट्रोजन पर एक एल्किल समूह जुड़ा रहता है, द्वितीयक में नाइट्रोजन पर 2 एल्किल समूह रहते हैं और तृतीयक में नाइट्रोजन पर 3 एल्किल समूह होते हैं, ठीक है। अब हमने पहचान करनी है भाई, हमारे पास लेबोरेटरी में हमको पहचान के लिए दे दिए गए हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, हमको पता नहीं है भाई। 3 एमीन हमको दिए हैं, एक प्राथमिक है, एक द्वितीयक है, एक तृतीयक है भाई, ठीक है। तो 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। अब हमको पता नहीं है कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक परीक्षण है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण है भाई, हिंसबर्ग परीक्षण, ठीक है। तो इस परीक्षण द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमीनों का यहाँ पर हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास अभिकर्मक होता है भाई, यानी कि हाँ, एक पदार्थ, एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको हम हिंसवर्ग अभिकर्मक बोलते हैं भाई, ठीक है। तो अगर हम हिंसवर्ग अभिकर्मक को देखें तो रासायनिक सूत्र इसका होता है C6H5SO2Cl, ठीक है। या अगर हम इसकी रासायनिक संरचना बनाना चाहें तो इसकी संरचना ये है भाई, ठीक है। बेंजीन रिंग बनाओ, देखो बेंजीन रिंग मैंने बनाया, इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड जोड़ दो भाई, SO2, ये SO2 है ना, तो सल्फर जोड़ो, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऊपर को, दूसरा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नीचे को, और Cl जोड़ दो। तो ये पदार्थ हमारा क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है, ठीक है। या इसका रासायनिक नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या अगर हम इसका नाम देखें तो नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम है।
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हम इसको बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीनों के परीक्षण के लिए हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में इस पदार्थ को मिलाते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक को हम मिलाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन ले लो RNH2, ये हमने प्राथमिक एमीन लेना है। द्वितीयक एमीन ले लो RNRH, तृतीयक एमीन ले लो RNR, तृतीयक एमीन है। ठीक है, अब इनकी क्रिया हमने किसके साथ करनी है, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ करनी है हमें। तो रासायनिक सूत्र द्वारा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl, यहाँ पर भी हिंसबर्ग अभिकर्मक बना लेते हैं फिर, S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, और तृतीयक भी बना लेते हैं फिर, तृतीयक में भी हिंसबर्ग अभिकर्मक को बना लेते हैं, तृतीयक एमीनों की क्रिया भी करा देते हैं फिर Cl। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया करानी है भाई। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, देखो बहुत आसान अभिक्रिया है भाई। होता क्या है, देखो यहाँ से हमारा H निकलता है भाई, जो एमीन है, एमीन का हाइड्रोजन निकलता है, इसका Cl निकलता है। ठीक है, यानी कि H यहाँ से Cl यहाँ से, तो निकलने वाला पदार्थ क्या होगा, HCl होगा। जबकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर जुड़ जाता है भैया, जब HCl निकलता है तो यहाँ का जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम, S डबल बॉन्ड O वही रहा, डबल बॉन्ड O वही रहा, यहाँ से Cl हटाए यहाँ के H के साथ, तो अब ये जो नाइट्रोजन और NH वाला भाग है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा भाई, यानी कि हम इसको ऐसे जोड़ लेते हैं भाई, NH और इसके अलावा R इसके साथ है तो R। ठीक है, तो ये रासायनिक पदार्थ हमारा बना भाई। ठीक है, तो इस रासायनिक पदार्थ का नाम है देखो N-एल्किल। देखो नाइट्रोजन पर एल्किल समूह जुड़ा है तो इसलिए हम N-एल्किल लिखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम लिखते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड। ये बेंजीन रिंग हो गई, तो बेंजीन हमने लिखा और सल्फोनामाइड, तो N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड हमारा बन जाएगा भाई, जब हम हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ करेंगे, हिंसबर्ग अभिकर्मक की जब क्रिया हम किसके साथ करेंगे, प्राथमिक एमीनों के साथ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने द्वितीयक एमीन भी लेने हैं फिर, तो द्वितीयक एमीन में भी जब क्रिया होगी तो ये होगी भाई, यहाँ पर भी HCl निकलेगा, ये HCl निकल जाएगा, ये नाइट्रोजन सीधे सल्फर पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी इसकी रासायनिक संरचना हम बना सकते हैं। बेंजीन रिंग हमने बनानी है, सल्फर पर 2 ऑक्सीजन जोड़ दो, एक ऊपर को और एक नीचे को, और डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, वो क्या रहा है, ये नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ा है भाई, HCl निकला है, यहाँ पर भी हम -HCl दिखा सकते हैं, तो HCl निकल गया, ये नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ा, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल समूह है, तो R। ठीक है, अब ये जो रासायनिक पदार्थ बनता है इसका नाम हमारा है देखो N, देखो नाइट्रोजन पर हमारे 2 एल्किल समूह जुड़े हैं भाई, तो N डाई एल्किल। ठीक है, डाई एल्किल बेंजीन और इसको सल्फोनामाइड, SO2N को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सल्फोनामाइड। ठीक है, तो यहाँ पर एल्किल समूह के यूज से भी हम दिखा सकते हैं, CH3 का यूज कर लो यहाँ R की जगह, यहाँ पर भी CH3 का, यहाँ पर भी CH3 का कर लो, या C2H5 का यूज कर लो यहाँ भी। ठीक है, तो इन क्रियाओं को हम दिखा सकते हैं भाई। ठीक है, अब देखो जो तृतीयक एमीन होते हैं, ये हमारा तृतीयक एमीन है, ये यहाँ पर अभिक्रिया नहीं करता है भाई, अभिक्रिया नहीं। जब हम हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ तृतीयक एमीनों की क्रिया कराते हैं तो तृतीयक एमीन हमारे यहाँ पर क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परीक्षण है हिंसबर्ग परीक्षण, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लगभग 3 मार्क्स का आपका ये पूछा जाना है, और इस बार बहुत चांसेस हैं इसके कि ये क्वेश्चन बन जाए हमारा कि एमीनों की प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों के पहचान की हिंसबर्ग अभिकर्मक परीक्षण या हिंसबर्ग परीक्षण को दीजिए। ठीक है, तो हिंसबर्ग परीक्षण में हमने सिंपली क्या लेना है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन लेने हैं, उनकी क्रिया हमने हिंसबर्ग अभिकर्मक से करनी है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक मैंने आप लोगों को बता दिया, बेंजीन रिंग है, सल्फर जोड़ो बीच में, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर को, डबल बॉन्ड नीचे को, ऑक्सीजन जोड़ो और Cl, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ठीक है, तो होता क्या है, हाइड्रोजन हमारा जाता है कहाँ से, एमीन से, Cl यहाँ से निकलता है, तो HCl बाहर निकलने वाला पदार्थ होता है, जबकि जो बचा हुआ पदार्थ है RNH ये यहाँ पर जुड़ जाएगा भाई, ये पदार्थ हमारा बनेगा। ठीक है, प्राथमिक के केस में। ऐसे द्वितीय के केस में भी वही हो रहा है, H यहाँ से, Cl यहाँ से, तो HCl निकला और ये नाइट्रोजन सीधे यहाँ पर जुड़ा, तो ये बन गया हमारा। ठीक है, नेम बता दिए हैं कैसे करेंगे। और तृतीयक में देखो, तृतीयक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, होता क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आसानी से क्रिया कर जाते हैं भाई, जबकि ये क्लोरीन एल्किल समूह को नहीं निकाल पाएगा भाई,
तो इसलिए यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो हिंसबर्ग परीक्षण अगर हम प्राथमिक अमीनों का करते हैं तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होते हैं, द्वितीय का करते हैं तो डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है, तृतीय अगर हमको प्राप्त होता है तृतीय के साथ करते हैं तो तृतीय अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस परीक्षण को कुछ इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। देखो, हमने क्या करना है, 3 एमीन लेने हैं भाई, एक हमारा प्राथमिक है, दूसरा हमारा द्वितीयक है, तीसरा हमारा तृतीयक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तीनों में हमने हिंसबर्ग अभिकर्मक करने का प्रयोग करना है भाई, इसमें इसमें और इसमें। अभी हमको पता नहीं है कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। ठीक है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक में भी मिला दो, द्वितीयक में भी मिला दो, तृतीयक में भी मिला दो। ठीक है, इन तीनों में अभी पता नहीं है हमको कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है, लेकिन परीक्षण द्वारा हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि कौन सा प्राथमिक होगा, कौन सा द्वितीयक होगा, कौन सा तृतीयक होगा। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, जब हमने हिंसबर्ग अभिकर्मक मिलाया तो जो हमारा प्राथमिक, ये जो ए है, ए में माना हमको यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है भाई, हमने पदार्थ हिंसबर्ग अभिकर्मक मिलाया, ए में कोई अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इससे हम जान पाएंगे कि अमीन हमारा कैसा है, ए कैसा है, तृतीयक है भाई। ठीक है, बी में हमने देखा कि बी में हमारा एक रासायनिक पदार्थ बन रहा है और वो रासायनिक पदार्थ, उसका नेचर एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड जैसा है, यानी कि हमने ये देखा कि बी हमारा क्या बना रहा है, एन एल्किल सल्फोनामाइड बना रहा है। इसका मतलब बी क्या है, बी प्राथमिक है। ठीक है, और ऐसी अगर हमारा जो सी है वो डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बना रहा है भाई। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, द्वितीयक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर परीक्षणों के आधार पर बता सकते हैं कि प्राथमिक अमीन कौन सा है, द्वितीयक कौन सा है, तृतीयक कौन सा है। ठीक है, और ये जो परीक्षण है ये हमारा एलिफेटिक अमीनों के लिए है भाई, एलिफेटिक अमीनों के लिए परीक्षण है। ठीक है, तो मस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो इसको ठीक से कर लें। ठीक है, और परीक्षण के दौरान भी हम लिखेंगे, प्राथमिक अमीनों के लिए हम लिखेंगे, अगर हमने लिखना है थ्योरेटिकल, अगर हमने लिखना है तो हमने लिख देना है कि जब प्राथमिक अमीनों की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से कराई जाती है तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन लिखनी है। द्वितीयक में हमने लिखना है जब हम द्वितीयक अमीनों की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से करते हैं तो N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होते हैं। तो इतना लिख कर हमने रिएक्शन लिख देनी है। और तृतीयक के लिए हमने लिखना है कि तृतीयक की जब हम हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं तो ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, इतना हमने लिखना है। इसके बाद हमने रिएक्शन दे देनी है भाई। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरी भी हमको यहाँ पर लिखनी होगी और थ्योरी में हमने जो किया है उसी को लिखना है भाई। ठीक है, तो ये था हमारा अमीनों का परीक्षण। ठीक है, अब इसमें एक परीक्षण और है हमारा, और ये परीक्षण मुख्य रूप से प्राथमिक अल्कोहल के पहचान का परीक्षण है भाई, सॉरी प्राथमिक अमीन का परीक्षण। ठीक है, यहाँ पर तो देखो इस परीक्षण में जो हिंसबर्ग परीक्षण था उसमें तो हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अमीनों को पहचान पा रहे थे भाई। ठीक है, हमारे पास 3 हमको अमीन मिले थे, उसमें पता नहीं था हमको कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। तो इस कंडीशन में हम हिंसबर्ग अभिकर्मक मिला रहे थे और जान पा रहे थे हिंसबर्ग अभिकर्मक की सहायता से कि कौन सा प्राथमिक होगा, कौन सा द्वितीयक होगा, कौन सा तृतीयक होगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास माना 3 अमीन है भाई, एक माना उसमें द्वितीयक है, एक तृतीयक है, एक प्राथमिक है भाई। ठीक है, अब हमने इसमें इन तीनों में हमने अभी केवल पहचान करनी है प्राथमिक अमीन की। 3 है हमारे पास, कोई भी प्राथमिक हो सकता है, कोई भी द्वितीयक हो सकता है, कोई भी तृतीयक हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब इन तीनों में से हमने पहचान करनी है कि प्राथमिक अमीन कौन है। ठीक है, तो इसके परीक्षण के लिए हमारे पास यहाँ पर एक परीक्षण है जिसको हम बोलते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण। ठीक है, इस कार्बिल एमीन परीक्षण की सहायता से हम जो प्राथमिक अमीन है, इस प्राथमिक अमीन को पहचान सकते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, देखो प्राथमिक अमीन है माना हमारा ये है भाई RNH2 प्राथमिक अमीन है। इसकी क्रिया यहाँ पर हम करते हैं, एक तो क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं भाई यहाँ पर, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए CHCl3। ठीक है, या इसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं भाई, ट्राइक्लोरोमीथेन, IUPAC नेम ट्राइक्लोरोमीथेन, और सिंपली हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं भाई। और इसके अलावा इसकी क्रिया किसके साथ कराई जाती है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्रिया होती है तो क्रिया के दौरान हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पर 3 मोल KOH का यूज होता है। देखो CCl3 से ये 3 आ रहा है तो ये 3 यहाँ पर भी 3 मोल होंगे भाई, ऐसे इसको ध्यान रखना भाई, 3 मोल यहाँ पर KOH का यूज होता है। ठीक है, CCl3 और इसमें KOH का भी कितना यूज करना है, 3 मोल यूज करना है। अब यहाँ पर जब क्रिया होती है तो क्रिया में हमारा क्या होता है, देखो 3 पदार्थ हमने मिलाने हैं, प्राथमिक अमीन लेना है,
इसमें हमने क्लोरोफॉर्म मिलाना है और इसके अलावा KOH यहाँ पर मिला देना है, ठीक है। अब जब क्रिया होगी तो क्रिया में क्या होगा, हमारा यहाँ पर देखो यहाँ से दोनों H निकलते हैं भाई, NH2 के 2 H निकलते हैं, एक C यहाँ जुड़ता है, तो बनता है हमारा RNC। देखो 2 H हटे, ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा भाई, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड हमारा यहाँ पर बनेगा भाई एक पदार्थ, ठीक है। दूसरा पदार्थ बनता है यहाँ पर देखो 3K3Cl को ले जाएगा, ये K इसलिए आ रखा है यहाँ पर, 3K3Cl को ले जाएगा तो 3KCl पोटेशियम क्लोराइड बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हमारा यहाँ पर देखो क्या रहा, 2H यहाँ रहे, 1H यहाँ रहा, 3H यहाँ रहे, तो टोटल 6H हैं और 3 ऑक्सीजन बचे हैं, तो 6H और 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, 3H2O बना देंगे। देखो 6H3O, ठीक है। तो ये जो परीक्षण है, इस परीक्षण को हम क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। और ये परीक्षण भी आप लोगों के बहुत बार बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है भाई। इसको हम कार्बिल अमीन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं या कार्बिल अमीन परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया आई है तब भी यही होगा, और कार्बिल अमीन परीक्षण आया है तो तब भी हम इसी अभिक्रिया को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है भाई, NC। तो कभी कभी यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया में या कार्बिल अमीन परीक्षण में कौन सा उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। और इस परीक्षण को हम एरोमेटिक में भी लिख सकते हैं और एलिफेटिक यौगिकों के लिए भी लिख सकते हैं भाई। ध्यान रखना, ये परीक्षण हमारा एरोमेटिक के लिए भी है, एलिफेटिक के लिए भी, यानी कि R की जगह हम बेंजीन रिंग का भी यूज कर सकते हैं और R की जगह हम यहाँ पर एल्किल समूह का भी प्रयोग कर सकते हैं और अभिक्रिया को लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन, चाहे एरोमेटिक एमीन हो चाहे एलिफेटिक एमीन हो, उसकी पहचान हम इस विधि द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो हमारे पास 3 है भाई, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन है, 3 एमीन है हमारे पास। अब इसमें हमको पता करना है कि प्राथमिक एमीन कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या मिलाएंगे, इसमें क्लोरोफॉर्म और KOH मिला लेंगे भाई तीनों में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये तो क्रिया करेगा नहीं, ये भी क्रिया नहीं कर रहा है, केवल ये क्रिया दर्शा रहा है भाई, केवल हमारा जो C है वो यहाँ पर क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो C है वो हमारा कैसा एमीन होगा, प्राथमिक एमीन होगा, ठीक है। तो प्राथमिक एमीनों की पहचान के लिए इस विधि का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया के रूप में भी आप लोग इसको ध्यान रखें, क्योंकि नाम से ही ये पूछा जाता है कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। और यहाँ से हिंसबर्ग परीक्षण आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 3 मार्क्स का तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी इतनी ही है, फिर अगली क्लास अब नेक्स्ट डे में होगी, ठीक है ना। चलो ठीक है फिर, ओके।